ओम श्री गणेशाय नमः। नागलोक में आपका स्वागत है। मनसा देवी माँ को हमारा प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, नित्रा नारायणी विष्णु प्रदा के 7वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि नित्रा नारायणी के द्वारा विवाह से पूर्व पढ़े गए विवाह मंत्र के कारण उसके नक्षत्रों की दिशा बदल चुकी है और उसकी राशियां विपरीत गति से चल रही हैं, जिस कारण से राजा परिहार ने नारद मुनि का आह्वान किया। जब नारद मुनि ने सारी परिस्थितियां देखी तब उन्होंने उन्हें परामर्श दिया कि आगे आप इस तरह की गलती ना करें और वो नागलोक की ओर चले। चलिए इस अध्याय में अब हम नागलोक की ओर चलते हैं, जहां नित्रा के पिता कंदर्प बाहु विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं। नारद मुनि ने उनके ध्यान में विघ्न डालते हुए उन्हें आवाज लगाई, कंदर्प बाहु, महाराज कंदर्प बाहु। महाराज कंदर्प बाहु ने नेत्रें खोली। उसके बाद उन्होंने नारद मुनि को देखा और उनका स्वागत किया। प्रणाम मुनिवर। खुश रहिए नागेंद्र। नारद मुनि ने उदास होते हुए प्रत्युत्तर दिया। महाराज ने नारद मुनि से पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? महाराज, क्या आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है महाराज? किस विषय में मुनिवर? विष्णु प्रदा के विषय में महाराज। विष्णु प्रदा के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है, और यदि कोई घटना घटी भी है तो हमारी पुत्री किसी भी विषय को हल करने में सक्षम है। पिता का स्वर गर्व से भर गया। महाराज, कोई ऐसी घटना घटी है जो नहीं घटनी चाहिए थी, क्या आपको उसकी जानकारी नहीं है? नहीं मुनिवर, हमें इसकी जानकारी नहीं है। अब आप ही बताइए कि वो विषय क्या है। महाराज, नित्रा नारायणी का विवाह किसी दूसरे पुरुष से हो गया है। नारद मुनि ने बात की शुभारंभ किया। दूसरे पुरुष से? ये तो अत्यंत कठिन विषय हुआ है। अब तो सारी राशियां विपरीत दिशा में चलने लगेंगी। जी महाराज, इसी बात को लेकर हम चिंतित हैं। अब तो सभी घटनाक्रम विपरीत दिशा में चलने लगेंगे, यही तो चिंता का विषय है महाराज। सहस्त्रबाहु की कमजोरी ने इस स्थिति को उत्पन्न किया है। महारानी ने हमें सहस्त्रबाहु की इसी कमजोरी के विषय में बताना चाहा, किंतु हमने सहस्त्रबाहु पर विश्वास किया। अब हम महारानी को क्या जवाब देंगे? आप चिंता न कीजिए महाराज, चिंता छोड़िए और धैर्य रखिए। इस स्थिति को सुलझाने में, इस परिस्थिति को सुलझाने में सहयोग कीजिए। अब तो सभी घटनाक्रम विपरीत दिशा में चलने लगेंगे, यही तो चिंता का विषय है महाराज। सहस्त्रबाहु की कमजोरी ने इस स्थिति को उत्पन्न किया है। महारानी ने हमें सहस्त्रबाहु की इसी कमजोरी के विषय में बताना चाहा, किंतु हमने सहस्त्रबाहु पर विश्वास किया। अब हम महारानी को क्या जवाब देंगे? आप चिंता न कीजिए महाराज, चिंता छोड़िए और धैर्य रखिए। इस स्थिति को सुलझाने में, इस परिस्थिति को सुलझाने में सहयोग कीजिए। इस परिस्थिति को सुलझाने में सर्वप्रथम योगदान कीजिए और नित्रा नारायणी के गर्भ को बंधवाइए। आप सही कह रहे हैं मुनिवर। तब महाराज ने सहस्त्रबाहु को आवाज लगाई, सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु प्रकट हुए। आपने ये क्या कर दिया सहस्त्रबाहु? देखिए क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमें क्षमा करें महाराज, हमें क्षमा करें। सहस्त्रबाहु क्षमा याचना करने लगे। मैं तो सिर्फ 5 स्वांग ही सोया था महाराज। सहस्त्रबाहु, 5 स्वांग? आप नहीं जानते पृथ्वी लोक में 5 स्वांग का मतलब 5 वर्ष है। आप 5 स्वांग सोए और इस बीच नित्रा नारायणी का विवाह हो गया, और विवाह भी किसी दूसरे पुरुष से हुआ है।
अब इस परिस्थिति को कैसे सुलझाया जाए, आप ही बताइए। महाराज, हमने नित्रा नारायणी के विवाह से पूर्व, यानी जब हम सोने गए थे, तब हमने नित्रा नारायणी के गर्भ को बांध दिया था। अब महाराज ने मुनिवर की तरफ देखा, परंतु महाराज ये संभव नहीं है। हम आपकी बात समझ रहे हैं महाराज, किंतु सहस्त्रबाहु ने जो किया विष्णुप्रदा के विवाह से पूर्व किया। जब विवाह हुआ है तो संतान राशियां अपना संयोग बनाती हैं और संतान प्राप्ति का योग बनता है। अगर मान भी लिया जाए कि ये संतान उत्पन्न होगी, लेकिन ये संतान हमारे किसी भी कार्य के लिए योग्य नहीं होगी, क्योंकि नित्रा बिना शक्तियों के जिस संतान को जन्म देगी वो असहाय होगी, जो हमारे किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगी। महाराज को विषय की गंभीरता समझ में आई। तब हम राशियों को ही रोक देते हैं। सहस्त्रबाहु ने कहा, मत भूलिए सहस्त्रबाहु, वो विष्णुप्रदा है। उसके मंत्र उच्चारण से मंत्र शक्तिशाली हो जाते हैं। विवाह से पूर्व जिस मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया वो इतना शक्तिशाली हो गया कि सभी राशियों को उनका विवाह तुरंत करवाना पड़ा, जो गलती बस दूसरे पुरुष से हो गया। तो सोचिए कि अगर कुछ भी ऐसा किया गया जो उनके अनुकूल नहीं है, उससे क्या हो सकता है। ये तो अति गंभीर विषय हो गया है महाराज। हाँ मुनिवर, अब इस समस्या का हम कैसे निदान करें। तभी वहाँ एक प्रचंड ज्योति प्रकट हुई। माँ काली को हमारा प्रणाम। महाराज, मुनिवर और सहस्त्रबाहु ने माँ काली को प्रणाम किया। हम आपकी मदद करेंगे। तभी वहाँ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का भी आगमन हुआ। तीनों ने तीनों देवियों को एक साथ प्रणाम किया। आप तीनों देवियों को एक साथ देखकर हम सब धन्य हो गए हैं। आप सबका नागलोक में स्वागत है। तीनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तीनों देवियों ने बात की शुभारंभ की। हे नागेंद्र, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी देवी देवता नित्रा नारायणी की मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। इससे पहले भी एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसे नित्रा नारायणी ने हनुमान जी की मदद से सुलझाया था। उस घटनाक्रम को बताएंगे। उस घटनाक्रम को बताते हैं। सरस्वती माँ ने बड़ी सहजता से बात को पूर्ण किया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ये जानेंगे कि नित्रा नारायणी के जीवन काल में वो कौन सा घटनाक्रम है जिसमें हनुमान जी ने उसकी मदद की थी और क्या हुआ था, और ये तीनों देवियाँ किस प्रकार नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा की मदद करेंगी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय राम, सियावर राम।